हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको इसी प्रकार सबसे पहले मिलती रहे। देखिए साथियों, आपको बता दें कि नर्सिंग ऑफिसर की सबसे बड़ी वैकेंसी उत्तराखंड के द्वारा जारी कर दी गई है। लॉट ऑफ डिस्कस अपन करने वाले हैं, क्या करेंगे, कैसे करने वाले हैं, कैसे वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है, कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, क्या लास्ट डेट रखी गई है, क्या फॉर्म फीस रखी गई है, कैसे सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों, वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 12 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे। नई साल का ये बड़ा तोहफा उत्तराखंड वासियों को मिला है। हालांकि सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने जीएनएम कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, चाहे पोस्ट बेसिक। सारी बातें इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कंटिन्यू। ऑनलाइन आवेदन करने की जो यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है वो 1 फरवरी 2023 रखी गई है साथियों। इसके अलावा जब आपका जो आवेदन शुल्क है, जो फॉर्म फीस आपकी रखी गई है, उस फॉर्म को भरने के लिए जो फीस आपको देनी होगी वो आप 1 फरवरी 2023 तक दे सकते हैं। हालांकि डेट आगे या पीछे हो सकती हैं, वो हम आपको नए वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अब साथियों, डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी रखी गई हैं। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपके सामने है, यहाँ पर टोटल जो पोस्ट हैं वो 1564 रखी गई हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं साथियों कि जो 80-20 रिजर्वेशन है उसको लेकर आपको अपडेट कर दूं। अपडेट यही है कि 80-20 का रिजर्वेशन यहाँ भी लागू होने वाला है। मतलब जो भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई हैं उसमें से 80% फीमेल के लिए है, 20% मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। और इसके अंदर भी साथियों एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर जो 80% जो फीमेल कैंडिडेट के लिए सीटें रिजर्व हैं उसमें से भी 70% यहाँ पर जीएनएम वालों के लिए हैं और केवल 30% यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है। तो जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनके यहाँ पर बल्ले बल्ले हो गए हैं, और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रखा है उनके लिए ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। तो साथियों, इसी प्रकार आप 20% मेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, उनके लिए 70% सीटें रिजर्व हैं 20% की, और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है उनके लिए यहाँ पर 30% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अब साथियों, डिस्कस करने वाले हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। उससे पहले साथियों जान लेते हैं कि सैलरी क्या मिलने वाली है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया महीने वाले दिन सैलरी कितनी आएगी। तो सैलरी साथियों आपकी यहाँ पर महीने वाले दिन आई होप कि 70,000 के समथिंग आने वाली है। 44,900 रुपये आपका बेसिक होगा। तो समथिंग आप 60-62 के करीब मान सकते हैं अगर उत्तराखंड से हैं तो, क्योंकि उत्तराखंड में साथियों थोड़ा आचार्य वगैरह है वो कम ही मिला करता है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो ये रखी गई है कि आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ हो, ऑनर्स से किया हुआ हो, चाहे आपने कंटिन्यू किया हुआ हो। इसके अलावा यहाँ पर साथियों आपने अगर जीएनएम भी कर रखी है या फिर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर रखी है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए, जो कि यहाँ की भाषा है। उत्तराखंड में हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा साथियों बता दें कि जो आपकी एज है, एज के लिए यहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि 1 जुलाई 2022 के दिन को मानकर आपकी जो गणना है वो की जाएगी। मतलब 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 42 साल से अधिक आयु प्राप्त नहीं की हुई हो। लेकिन इन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड के जो निवासी हैं SC ST OBC, इनको जो छूट है वो मिलती रहेगी। इसके अलावा साथियों की इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि यदि कोई बाहर का कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई तो कर सकते हैं साथियों, लेकिन अप्लाई जिस दिन कर रहे हैं लास्ट डेट है उस दिन तक उसको उत्तराखंड जो राज्य है इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, वो आप करवा लीजिएगा। चलिए साथियों, अब आगे डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म फीस क्या लगने वाली है। उससे पहले साथियों एक इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। एक्चुअल में जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई साथियों उत्तराखंड में 1564 पदों पर, इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन वो परसेंटेज बेस पर रहने वाला है। तो साथियों यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट परसेंटेज बेस पर होने वाला है। क्योंकि राजस्थान में जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी उसमें भी अभी तक यही चल रहा है कि सिलेक्शन है वो आपका परसेंटेज बेस पर होगा। साथ ही यहाँ पर जो 30% और 70% वाला जो इन्होंने नया सिस्टम लागू किया है ये भी देखने वाली बात है यहाँ पर। तो चलिए 80-20 पहले था, इसमें भी अब 70 और 30 भी एक नया रूल आ गया है। अगले साल आपको नोट सेट में देखने को मिलेगा अगर ये ऐसा रहा तो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है साथियों, नोट सेट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी ना घबराएं। इसके अलावा इन्होंने ये साफ मेंशन किया है कि 1.5 गुना जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे और 1 फरवरी 2023 तक यहाँ पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर नहीं बढ़ाई जाएगी, इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है। सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होंगे, आपके सिग्नेचर हैं, आपकी जो फोटो हैं, आपका जो भी PDF फॉर्मेट में आपको सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं।
PDF फॉर्मेट जो है साथियों उसके अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना है। इसके अलावा सारा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है वो अभी इसी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे। तो साथियों यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है, कहीं भी और आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म भरने के बाद कहीं भी डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो आपका 10th 12th की जो मार्कशीट है, डोमिसाइल अगर आप उत्तराखंड से हैं तो वो आपको लगाना है। फ्रीडम फाइटर अगर आप हैं तो वो आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। डिग्री, डिप्लोमा या फिर आपका जो भी पासिंग ईयर की मार्कशीट है साथियों सभी लगानी है। GNM का रखा तो 3 साल की है, BSc नर्सिंग का रखा तो 4 साल की हैं, प्लस पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का रखा तो वो अलग अलग यहाँ पर आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड राज्य का आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आप उत्तराखंड से नहीं है, बाहर के हैं, तो साथियों आपको एक काम करना होगा, उत्तराखंड राज्य में आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो चेंज करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो फॉर्म फीस यहाँ पर रखी गई है, अगर आप उत्तराखंड से बाहर के हैं तो 300 रुपये लगेगी। अगर उत्तराखंड के ही हैं आप, OBC के हैं तो भी आपको 300 रुपये लगेगी। लेकिन EWS के लिए 150 रुपये रखे गए, उत्तराखंड OBC के लिए यहाँ पर 300 रुपये है। SC ST अगर उत्तराखंड से ही हैं आप तो 150 रुपये आपको फीस लगने वाली है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े रहने के लिए।